हेलो जिम्नाई, वेलकम टू लव विथ यूनिवर्स। अगर आपकी राशि जिम्नाई है यानी मिथुन राशि है तो चलिए देख लेते हैं 15 से 28 के बीच में फरवरी मंथ में यानी फरवरी 2023 में आपकी लव लाइफ में क्या क्या होने वाला है। ये रीडिंग जनरल है, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, तो आप सभी से देख सकते हो और सन के ऊपर बेस्ड हो या फिर मून के ऊपर। अगर आप अपने दिल से मन से खुद को जिम्नाई मानते हो यानी मिथुन राशि मानते हो तो ये रीडिंग आपके लिए है। आपका एज कुछ भी हो, किसी भी धर्म या फिर जाति से आप बिलोंग करते हो, कोई समस्या नहीं है। और क्योंकि ये जनरल रीडिंग है तो आपको फ्री माइंड होकर रीडिंग को देखना है। और रीडिंग देखते वक्त आपको किसी भी बात को लेकर टेंशन नहीं लेना है, हेडेक नहीं लेना है, फ्री माइंड होकर देखिए। और अगर रीडिंग देखते वक्त आपको ऐसा लगे कि कुछ चीज़ें आपसे रेजोनेट नहीं कर रही हैं, मैच नहीं कर रही हैं, तो आप उन सब चीज़ों को आराम से छोड़ सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। ओके, और पॉजिटिव रहे, नेगेटिव थॉट्स अपने मन में बिल्कुल ना लाए। यहाँ पर हैं 4 ऑफ कप्स, द हर्मिट एक मेजर अरकाना, The Wheel of Fortune, okay, also a major arcana, 10 of Wands, okay, Page of Pentacles and 5 of Cups, okay. So bottom the deck देख लेते हैं। bottom the deck में है 8 of Swords, okay. यहाँ से मुझे दिख रही हैं आपके मन में ना बहुत सारे क्वेश्चंस है लव लाइफ के साइड से। शायद आप किसी एक चीज़ को ढूंढ रहे हो लव लाइफ के साइड से, या फिर किसी एक सच के पीछे भाग रहे थे बहुत टाइम से, या फिर अभी भी भाग रहे हो। आपको किसी एक चीज़ की आस है, किसी एक चीज़ की तलाश है, यहाँ से मुझे दिख रही है, और आप उस सिचुएशन में स्टक महसूस कर रहे हो। तो यहाँ से मुझे दिख रहे हैं आप जो भी चीज़ ढूंढ रहे हो वो आपके आंखों के सामने ही है, पर आप उसे देख नहीं पा रहे हो। तो आपको इस टाइम पर क्या करना है, अपने आँखों को खुली रखना है और किसी भी इंसान के ऊपर, ख़ास तौर पे अपने पर्सन के ऊपर आँख बंद करके भरोसा मत करें, ओके। क्योंकि आँख बंद करके किसी के ऊपर भी भरोसा नहीं करना चाहिए। आप यहाँ पर देख सकते हो ये जो लड़की है इसके सामने एक मिरर है, तो ये रियलिटी में कुछ भी नहीं देख पा रहा है पर मिरर में बहुत कुछ देख पा रहा है, आप देख सकते हो। तो इन सारे क्वेश्चंस का आंसर आपको इस टाइम पर ढूंढना होगा, और जिसके बाद ही आपके लव लाइफ में आप एक हीलिंग देख पाओगे, आपके लव लाइफ में पॉजिटिविटी आ पाएगा। तो कुछ भी वजह से हो सकता है आपकी लव लाइफ में शायद कुछ ब्लॉकेजेस हैं, यहाँ पर मुझे दिख रही हैं, तो उस बात को आपको ही ढूंढना पड़ेगा और आंखें खुली रखने को बोला जा रहा है, ओके। तो यहाँ पर कौन कौन से राशि हैं मैं बता देती हूँ। यहाँ पर वाटर साइन कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस हैं, अर्थ साइन टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न है, एयर साइन जिमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस हैं यहाँ से, और फायर साइन एरीज, लियो, सैजिटेरियस हैं। तो आपका जो फर्स्ट कार्ड है वो है 4 ऑफ कप्स। सो यहाँ से मुझे दिख रही हैं आपके मन इस टाइम पर आपके दिमाग के साथ नहीं रहेगा, यानी आपका दिमाग कुछ और चाहेगा, आपका मन कुछ और चाहेगा। तो एक कॉन्फ्लिक्ट एनर्जी यहाँ पर मुझे दिख रही है, और जिसकी वजह से आपको इस टाइम पर कोई एक प्रपोजल हो सकता है, कोई एक ऑफर हो सकता है, अपॉर्चुनिटी हो सकता है, ना चाहते हुए भी एक्सेप्ट करना पड़ेगा, ओके। सो आपको शायद ये ऑफर पसंद ना आए इस टाइम पर ये ऑफर आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल मुझे दिख रही हैं। लॉन्ग टर्म में जाकर आपको पता चलेगा कि ये ऑफ़र आपके लिए अच्छा था, आपके लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी ले आ रहा है। यहाँ से मुझे दिख रही है ये ऑफ़र किसी ऐसे पर्सन की तरफ से भी हो सकता है जिस पर्सन को आप पसंद नहीं करते हो, या फिर यूनिवर्स की तरफ से कुछ ब्लेसिंग्स भी हो सकता है। और यहाँ पर आप देख सकते हो द हर्मिट है। सो इस टाइम पर आप अपने नज़रिया चेंज करने वाले हो लव लाइफ के साइड से, यानी आप जैसे अपने पर्सन को देखते थे या फिर जैसे विश्वास कर लेते थे, इस टाइम पर आप वैसे नहीं देखने वाले हो आपके पर्सन को। आपके पर्सन आपको जो भी बताएंगे तो उस पर आप बहुत ज़्यादा तहकीकात करके उसका सच आप जानना चाहोगे कि वो इंसान आपसे सच बता रहे हैं या फिर नहीं। लव लाइफ के साइड से कोई भी इंसान आपको कुछ भी कहे, आपके फैमिली भी हो सकते हैं जो आपके लव लाइफ को लेकर आपसे कुछ कहेंगे इस टाइम पर, तो इस टाइम पर आप किसी के भी बात पूरी तरीके से विश्वास नहीं करने वाले हो, बहुत ज़्यादा सोच समझ के विचार करके विश्वास करने वाले हो, ओके। और इसके थ्रू आप यहाँ पर देख पा रहे हो आपकी लव लाइफ में लाइट आती हुई, पॉजिटिविटी आती हुई, ओके। सो डेफिनेटली अगर आप अपने आंखें खुली रखोगे लव लाइफ के साइड से
तो आपके सामने बहुत सारे सच आ जाएंगे और आपको बहुत सारे ऐसे रास्ते भी दिखाई देंगे जो शायद बहुत टाइम से आप ओपन करने की कोशिश कर रहे थे, वो रास्ता एकदम से स्मूथली आपके लिए ओपन हो जाएगा। और यहाँ पर आप देख सकते हो द व्हील ऑफ फॉर्चून है। सो डेफिनेटली एक न्यू चेंज, एक न्यू बिगिनिंग आपके लव लाइफ में आती हुई दिख रही है मुझे इस टाइम पर। यानी एक ट्रांसफॉर्मेशन से शायद आप गुजर चुके हो या फिर अभी गुजर रहे हो, जिसके बाद ये न्यू बिगिनिंग आपके लाइफ में, आपकी लव लाइफ में आती हुई दिख रही है। आपके लव लाइफ के साइड से आपके भाग्य का पहिया घूमने वाला है और यहाँ से मुझे दिख रही हैं आपके लाइफ में, आपकी लव लाइफ की तरफ से एक न्यू प्रपोजल आने वाली है किसी एक ऐसे पर्सन की तरफ से जो इंसान आपको बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, आपको एक चार्मिंग इंसान मानते हैं, उनके लिए आप एक विश फुलफिलमेंट की तरह हो। ओके, सो ये पर्सन कोई भी हो सकता है, आपके जाने पहचाने में से ही कोई दिख रही है मुझे। अगर आप शादी के लिए रिश्ता ढूंढ रहे थे तो डेफिनेटली इस टाइम पर आपके पास एक शादी का रिश्ता भी आ सकता है, शादी तय होती हुई भी दिख रही है। अगर आप मैरिड पर्सन हो सो डेफिनेटली यहाँ पर एक बेबी का चांस भी दिख रही है मुझे, यानी एक न्यू शुरुआत आपके लव लाइफ में कहीं से भी हो सकता है। तो पॉसिबिलिटीज़ बहुत सारे हैं, मैन टू मैन डिफ़र करेगा क्योंकि ये जनरल रीडिंग है। और यहाँ पर आप देख सकते हो 10 है। सो 10 का जो 0 है आपको तो पता ही होगा, क्योंकि 10 का जो 0 है वो एक एंड को दर्शाता है जो ऑलरेडी आपके लव लाइफ में हो चुका है या फिर अभी हो रहा है। ओके, सो मैंने अभी आपको बताया एक ट्रांसफॉर्मेशन से आप गुजर रहे थे या फिर गुजर रहे हो, रिसेंट पास्ट या फिर प्रेजेंट की बात हो रही है यहाँ पर। सो 1 जो है वो अपकमिंग फ्यूचर को बता रहा है, क्योंकि इस टाइम पर आप एक एंडिंग और एक स्टार्टिंग के बीच में खड़े हो। पास्ट में आप किसी पर्सन को कितना ज़्यादा प्यार किया था, लव लाइफ की तरफ से कितना ज़्यादा एफर्ट लगाया था, उसके बावजूद भी शायद कुछ ठीक नहीं हो पाया था या फिर हुआ था, तो आप पास्ट की बातें पूरी तरीके से अपने मन से, दिमाग से डिलीट करते हुए दिख रहे हो और फ्यूचर के लिए रेडी होते हुए दिख रहे हो। आप यहाँ पर देख सकते हो बैग पैक करके आप चल दिए एक न्यू रास्ते की तरफ, एक न्यू सुबह की तरफ। ओके, सो आपकी लव लाइफ में इस टाइम पर न्यू बिगिनिंग आ चुका होगा और आप एक न्यू बिगिनिंग की तरफ ही यहाँ पर बढ़ते हुए दिख रहे हो, न्यू फ्यूचर की तरफ बढ़ते हुए दिख रहे हो। लव लाइफ के साइड से आपके आंखों में बहुत सारे सपने यहाँ पर रहेंगे, यहाँ से मुझे दिख रही हैं। और इसके बाद है पेज ऑफ पेंटिकल्स। पेज ऑफ पेंटिकल्स के थ्रू यहाँ पर मुझे दिख रही हैं आपके लव लाइफ में कोई गुड न्यूज़ आने वाला है। ये आपके पर्सन की तरफ से भी हो सकता है, अगर आप कोई एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप में हो या फिर शादीशुदा हो तो एक गुड न्यूज़ आती हुई दिख रही है, एक इन्विटेशन आपको मिलता हुआ दिख रहा है आपके पर्सन की तरफ से, या फिर उनके तरफ से आपको कुछ मैजिकल वर्ड्स रिसीव हो सकता है। ओके, सो एक मैजिकल सिचुएशन यहाँ पर आपके लव लाइफ में क्रिएट होती हुई दिख रही हैं जो अनएक्सपेक्टेड वे में आपके पास आएगा। ओके, और यहाँ पर हैं 5 ऑफ कप्स। सो यहाँ से मुझे दिख रही हैं लव लाइफ के साइड से आप थोड़ा सा अनसेटिस्फाइड होने वाले हो, किसी भी वजह से हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर आप देखो आपके पास 3 कप्स ऑलरेडी हैं जो खाली हैं और आप इस कप्स की ओर ही देखकर बैठे हो और एक कप्स आप खुद ही नष्ट कर रहे हो, क्योंकि आपको ऐसा लगेगा मेरे लव लाइफ में तो कुछ नहीं हो सकता है। आपकी लव लाइफ में बहुत कुछ हो सकता है, आप इस साइड में नहीं देख रहे हो, आप बस जो नहीं है उसके ऊपर फोकस कर रहे हो, जो है आपको उसके ऊपर फोकस करना चाहिए। और जिसकी वजह से ही इस टाइम पर आप थोड़ा सा सैड महसूस करने वाले हो। तो आपको इस टाइम पर क्या करना है, जो आपके पास है उसको लेकर आपको खुश रहना है। टाइम होते ही आपके पास सब कुछ आ जाएगा और ये जो 3 कप्स हैं ये फिर से फिल हो जाएगा। सो क्लैरिफाई कर लेते हैं, अच्छे से समझ आ जाएगा। पॉजिटिव रहें, नेगेटिव थॉट्स अपने मन में बिल्कुल भी ना लाए। ओके, सो 4 ऑफ कप्स को फर्स्ट हम क्लैरिफाई करेंगे। 4 ऑफ कप्स के लिए यहाँ पर है डॉटर ऑफ वांस। यहाँ से मुझे दिख रही हैं इस टाइम पर आपके अंदर एक जुनून सा रहेगा, पैशनेट फील करोगे आप लव लाइफ के साइड से स्टेबिलिटी मांगते हुए दिख रहे हो। आपको लव लाइफ में स्टेबिलिटी चाहिए और जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा एफर्ट लगाते हुए दिख रहे हो लव लाइफ में। ओके, और इस टाइम पर आप बहुत ज़्यादा बिजी भी होते हुए दिख रहे हो अपने आप को लेकर। और हार्मिट को क्लैरिफाई कर लेते हैं। हार्मिट के लिए यहाँ पर है मदर ऑफ पेंटिकल्स। इस टाइम पर हार्मिट के थ्रू, यानी हार्मिट कार्ड को ही क्लैरिफाई कर रहा है मदर ऑफ पेंटिकल्स। तो आपके अंदर इस टाइम पर पेशेंस बहुत ज़्यादा रहेगा, आप सब कुछ धैर्य के साथ करते हुए दिख रहे हो।
ठीक ठाक विचार करके सोच कर काम करते हुए दिख रहे हो। और इस टाइम पर आपके अंदर एक लविंग पर्सनालिटी भी बिल्डअप होती हुई दिख रही है, एक नर्चरिंग पर्सनालिटी बिल्डअप होती हुई दिख रही है, जिसकी वजह से आपके पर्सन को इस टाइम पर आप बहुत ज़्यादा प्यार दे पाओगे और आपके पर्सन आपको बहुत ज़्यादा प्यार करने भी लगेंगे, क्योंकि इस टाइम पर आप बहुत ज़्यादा एक स्वीट क्यूट पर्सनालिटी के होने वाले हो। ओके, और यहाँ से व्हील ऑफ फॉर्चून को क्लैरिफाई कर लेते हैं। व्हील ऑफ फॉर्चून के लिए हैं 2 ऑफ स्वॉर्ड्स। यहाँ से मुझे दिख रहे हैं आप किसी एक चीज़ के लिए इस न्यू बिगिनिंग को अपने लव लाइफ में रोक दोगे। आपको कहीं से कुछ क्लैरिफिकेशन की ज़रूरत पड़ेगी, कहीं से कुछ स्टेटमेंट की ज़रूरत पड़ेगी, जिसके बाद ही आप ये न्यू बिगिनिंग अपने लाइफ में स्टार्ट कर पाओगे। यहाँ से मुझे दिख रहे हैं पूरा पिक्चर साफ़ होने के बाद ही, पिक्चर क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छा होने के बाद आप ये पिक्चर देखोगे और उसके बाद कोई डिसीजन लोगे, उसके बाद ये न्यू बिगिनिंग आप अपने लाइफ में आने दोगे अपने लव लाइफ की तरफ से। ओके, सो कुछ मेजर तो ज़रूर से ज़रूर होने वाला है, दिख भी रहा है मुझे, क्योंकि यहाँ पर मेजर अरकाना है द व्हील ऑफ फॉर्चून। और हाँ, यहाँ पर मुझे एक बात बतानी थी। सो द हार्मिट कार्ड से आप यहाँ पर एक हीलर भी बनते हुए दिख रहे हो, क्योंकि हार्मिट कार्ड को ही क्लैरिफाई कर रहा है मदर ऑफ पेंटिकल्स। ओके, सो 10 ऑफ वांड्स को क्लैरिफाई कर लेते हैं। 10 ऑफ वांड्स के लिए यहाँ पर है, ओके, सो यहाँ पर है एस ऑफ वांड्स। सो ये कार्ड कहता है न्यू ग्रोथ अराउंड यू, यानी अपकमिंग फ्यूचर में, अपकमिंग डेज में आपको लव लाइफ के साइड से बहुत ज़्यादा हीलिंग देखने को मिलेगा, क्योंकि आप यहाँ पर इतना ज़्यादा प्रयास कर रहे हो लव लाइफ में हीलिंग लाने के लिए, बैलेंस लाने के लिए। सो ज़रूर से ज़रूर डिवाइन भी यहाँ पर आपको हेल्प करते हुए दिख रहे हैं, यहाँ पर डिवाइन का हाथ है। और इस टाइम पर लव लाइफ के साइड से आपको कुछ चीज़ें समझने के लिए कोई इंसान हेल्प भी करते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा, आपके मन में बहुत सारे क्वेश्चंस रहेगा, तो उन सारे क्वेश्चंस का आंसर आपको इस कार्ड के थ्रू मिलती हुई दिख रही हैं, जिसके बाद आप पास्ट की पूरी बात को भूलकर एक नई ज़िंदगी स्टार्ट करने वाले हो, लव लाइफ की तरफ से कुछ न्यू स्टार्ट करने वाले हो। जिस न्यू बिगिनिंग को आप यहाँ पर रोक रहे थे, तो आपको वो क्वेश्चंस का आंसर मिल जाएगा, और जिसके बाद यहाँ पर आप मूव करते हुए दिख रहे हो एक नए रास्ते की ओर। ओके, सो आपको आपका सारे क्वेश्चंस का आंसर मिल जाएगा, सारे डाउट्स का क्लियरेंस हो जाएगा, यहाँ से मुझे दिख रही हैं। और यहाँ पर पेज ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई कर लेते हैं। पेज ऑफ पेंटिकल्स के लिए यहाँ पर, ओके, पेज ऑफ पेंटिकल्स के लिए यहाँ पर है 9 ऑफ स्वॉर्ड्स। ये जो पेज ऑफ पेंटिकल्स के थ्रू आपके पास जो भी आने वाला है, जो भी गुड न्यूज़ आने वाला है, या फिर जो भी गिफ्ट्स आने वाला है, वो भी इस टाइम पर आपको रिसीव होगा। यहाँ से मुझे दिख रही हैं आपको बहुत अच्छा नहीं लगने वाला है इस चीज़ को पाकर, या फिर ये चीज़ आपको मिलकर आपको बहुत ज़्यादा खुशी नहीं होने वाला है। आप यहाँ पर इस मुख को भी देख सकते हो। ओके, सो इसकी वजह से ही आपको जैसा लगेगा, आपका एक्सप्रेशन आप पूरी तरीके से उस पर्सन को शो करते हुए दिख रहे हो। ऐसा नहीं है कि आप वो चीज़ें अपने मन के अंदर दबा कर रख दोगे। तो अगर अच्छा लगा है तो बहुत अच्छा, अगर बुरा लगा है तो आप वो भी अपने पर्सन को बताते हुए दिख रहे हो। ओके, सो और एक कार्ड है यहाँ पर, ओके, 5 ऑफ कप्स। सो 5 ऑफ कप्स के लिए यहाँ पर, ओके, सो यहाँ पर 5 ऑफ स्वॉर्ड्स आ गई हैं। ये कार्ड कुछ हद तक आर्ग्यूमेंट्स की बात करता है। यहाँ से मुझे दिख रही हैं आपकी लव लाइफ में इस टाइम पर आर्ग्यूमेंट्स आएंगे, कुछ प्रॉब्लम्स छोटा मोटा आएंगे आपके पर्सन के साथ, पर आप चाहो तो इस टाइम पर इस चीज़ को इग्नोर कर सकते हो, आप अपने लाइफ से इस सिचुएशन को हटा सकते हो। आपको अपने मन से पता होगा कि कैसे इस सिचुएशन को ओवरकम करना है, कैसे इस आर्ग्यूमेंट को अवॉइड करना है। ओके, सो अगर आप चाहो तो आपकी लव लाइफ में शांति बना हुआ रह सकता है। और एक बात है का एक्सपेक्टेशंस थोड़ा सा हाई होता हुआ दिख रहा है लव लाइफ के साइड से, आपको इस बात को कंट्रोल करना पड़ेगा, नहीं तो कुछ प्रॉब्लम्स यहाँ पर आपके लव लाइफ में क्रिएट होती हुई दिख रही हैं। ओके, सो चलिए मून आपको इस टाइम के लिए क्या गाइड करते हैं देख लेते हैं। पॉजिटिव रहें, नेगेटिव थॉट्स अपने मन में बिल्कुल भी ना लाए। ओके, देख लेते हैं कि सिचुएशन में मून आपको क्या गाइड करना चाहते हैं कि जिससे आपके लव लाइफ में अच्छे से सुधार हो सकती हैं। सो यहाँ पर है नथिंग इज़ येट सेट इन स्टोन।
सो यहाँ से मुझे दिख रही हैं आपका जो फोकस था लव लाइफ के साइड से वो कहीं ना कहीं इस सिचुएशन के दौरान डिस्ट्रैक्टेड होती हुई दिख रही हैं। फोकस आपका हटता हुआ दिख रहा है जिसकी वजह से ये सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट होने वाला है। सो आपको अपने लव लाइफ के साइड से जो भी चीज़ चाहिए था, अगर हीलिंग चाहिए था, बैलेंस चाहिए था, अपने पर्सन की तरफ से प्यार चाहिए था, तो आपको उस चीज़ के ऊपर फोकस बनाया रखना है। तो इस सिचुएशन के दौरान आपका फोकस थोड़ा सा हट जाएगा जिसकी वजह से ही ये प्रॉब्लम क्रिएट होने वाला है। और यहाँ से मुझे दिख रही है मून आपको बताना चाहते हैं कि आने वाले टाइम में सब कुछ ठीक हो जाएगा, पर इसके लिए आपको थोड़ा सा धैर्य रखना है खुद के अंदर। सभी चीज़ों में आपको होप बनाया रखना है लव लाइफ के साइड से। सो आपका रीडिंग अच्छी आई हैं, पॉजिटिव आई हैं। सो 15 से 28 आपका अच्छा गुजरने वाला है। बस आपको अपने मन को थोड़ा सा कंट्रोल में रखना है। ओके, सो बाय।